Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about performance of sale contract. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, ये ड्यूटी होती है सेलर की कि वो डिलीवर करे गुड्स को बायर को और एक्सेप्ट करे, पे करे उसके लिए। ठीक है, जो अकॉर्डेंस हैं आपकी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल सेक्शन 31 में। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट, और बायर की क्या है कि वो एक्सेप्ट करे एंड पे फॉर देम, और उस गुड को एक्सेप्ट करे और पे करे उस गुड्स के रिगार्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसके अनुसार? जो टर्म्स हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, यानी कि सेक्शन 31 में। ठीक है, सो thus the performance of a contract if sale implies delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment for them by the buyer in accordance with the contract। so उसको बोल सकते हैं जो परफॉर्मेंस होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, वो इम्प्लाइज करेगी जहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा किसी सेलर के द्वारा, जो पर्सन सेल कर रहा है गुड्स को, और एक्सेप्टेंस होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स को, यानी कि बायर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा डिलीवरी को और पेमेंट करेगा उस कंसर्न गुड के रिगार्डिंग जो सेलर ने डिलीवर किया, और उसके रिगार्डिंग उसको पे करना होगा बायर को इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो पार्टीज जो होती हैं वो फ्री हैं प्रोवाइड करने के लिए एनी टर्म्स जो भी वो लाइक करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, किस मैटर में, चाहे वो टाइम का हो, प्लेस का हो, इस मैनर में कि कहाँ किस समय डिलीवरी होगी गुड्स की, और जगह और समय के बारे में, और जो एक्सेप्टेंस होगा पेमेंट ऑफ प्राइस का, वो सारा। लेकिन जो पार्टीज़ जो हैं अगर साइलेंट हैं और कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रही कोई भी ऐसी थिंग इस मैटर के रिगार्डिंग जो कि टाइम प्लेस है गुड्स की डिलीवरी के बारे में, तो जो भी रूल्स कंटेंट हैं आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, उस सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं डिलीवरी क्या होती है, जो कि डिस्कस है आपकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, तो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी कि ऐच्छिक। तो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है, जो आपकी पोजेशन थी गुड्स पर, वो क्या की आपने ट्रांसफ़र की, मतलब जो सेलर है उसने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी बायर को, यानी कि उस पर्सन को जो खरीद रहा है उस गुड्स को। ठीक है, तो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पर ये हुई मीनिंग डिलीवरी की। अब आइए देखते हैं मोड्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से तरीके होते हैं, मोड्स होते हैं आपके इसके डिलीवरी के, तो जो कि मेंशन है आपके सेक्शन 33 में। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। मतलब जिस काम को करने में, जिस चीज़ को करने में जहाँ पर दोनों पार्टीज अग्री हो रही हैं उसको ट्रीट किया जाएगा एज डिलीवरी, यानी कि बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। ठीक, फिर सेकेंड पॉइंट आता है इसमें बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू द बायर और हिज ऑथोराइज एजेंट्स पोजेशन। मतलब क्या होगा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम गुड्स को मतलब पुट करेंगे बायर के अधिकार में या फिर उसके बायर के ऑथोराइज एजेंट के अधिकार में। तो इस दो मोड से होती है आपकी डिलीवरी। एक तो सेलर टू बायर, दूसरी सिचुएशन आती है जहाँ पर सेलर एजेंट और आपका जो बायर है उसके, मतलब बायर के द्वारा या फिर आपके उसके ऑथराइज एजेंट की पोजीशन में। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोड्स ऑफ डिलीवरी। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी के बारे में।
तो स्टूडेंट टाइप जो होते हैं डिलीवरी के बेसिकली आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिलीवरी टाइप होता है आपका एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा टाइप आता है आपका सिंबॉलिक डिलीवरी और थर्ड टाइप आता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट वन बाय वन इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आएगा एक्चुअल डिलीवरी। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, गुड्स हैंडेड ओवर होता है सेलर के द्वारा बायर को या उसके ड्यूली ऑथराइज एजेंट को। ये डिलीवरी आपकी कहलाई जाएगी एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो मेड होगा बाय डूइंग एनीथिंग, जिसका इफेक्ट होगा आपका पुट करने में गुड्स को इन द पोजेशन ऑफ द बायर। सो हेयर इज एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि सेक्शन 33 इसके बारे में बताता है। ये मेंशन करता है कि जहाँ पर गुड्स वेयर द गुड्स handed over by the seller to the buyer, then the delivery is said to be actual delivery। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, जैसे कि कोई पर्सन है एक्स एक पार्टी है, उसने सेल किया बाई को 100 बैग 100 बैग वीट लाइंग इन जेड्स वेयर हाउस, मतलब 100 बैग सेंड करने को बोला, सेल्स किया, जो वीट लाइंग हो रहा था जेड के वेयर हाउस में। एक्स ने ऑर्डर किया डिलीवर करने के लिए जेड को कि वो डिलीवर करे वीट बाई को, ठीक है। जेड ने डिलीवरी कर दी बाई को। इस केस में एक्चुअल में डिलीवरी हुई, यानी कि जो बाई के यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक्स का माल जो जेड के वेयर हाउस में पड़ा हुआ था, सो एक्स ने ऑर्डर किया जेड को कि वो डिलीवरी करे वीट की बाई को, जेड ने ऐसा कर दिया। तो ये हुई आपकी एक्चुअल डिलीवरी। यहाँ पर जेड ने रोल किया उसके एजेंट का, ठीक है। फिर आती है आपकी ये एक्चुअल में डिलीवरी हुई। फिर दूसरी आती है सिचुएशन आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी, जो कि मेंशन है। ये क्या बोलती है, ये वो डिलीवरी होती है जहाँ पर कुछ सिंबल होता है रियल पोजेशन और कंट्रोल होता है ओवर द गुड्स, जहाँ पर जो कंट्रोल ओवर द गुड्स है वो हैंडेड ओवर किया जाता है बायर को, वो कहलाई जाती है आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। वेयर सम सिंबल, वहाँ पर क्या हो रहे थे, वहाँ आपके गुड्स हैंडेड ओवर हो रहे थे, यहाँ पर कुछ सिंबल ऑर्डर हो रहा है, कुछ सिंबल कंट्रोल ओवर हो रहा है। तो वेयर सम सिंबल ऑफ द रियल पोजेशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू बायर। जैसे एग्जाम्पल है, कोई पर्सन एक्स है, उसने सेल किया बाई को 100 बैग्स ऑफ वीट जो लाइंग थे जेड के वेयर हाउस में, ठीक है, और हैंड ओवर की एक तरीके से चाबी हैंड ओवर कर दी जेड के वेयर हाउस की बाई को। इस केस में यहाँ क्या एक सिंबल दिया उसने, सिंबॉलिक डिलीवरी हुई गुड्स की। क्या किया उसमें, ना तो उसने गुड्स को बोला कि गुड्स इसको ट्रांसफ़र कर दो, जेड को नहीं बोला उसने कि तुम बाई को गुड ट्रांसफ़र कर दो। उसमें क्या है, उसने जस्ट बाई को जेड के वेयर हाउस की चाबी हैंड ओवर कर दी। ये हुई सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर है यहाँ पर। फिर दूसरी आती है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है, ये वो डिलीवरी है जहाँ पर कोई पर्सन जिसकी पोजेशन में गुड्स है वो एक्नॉलेज करता है होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, ठीक है। तो डिलीवरी इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टिव where
a person who is in possession of goods acknowledges holding the goods on behalf of buyer। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पर्सन है ए, उसने सेल किया बी को 10 बैग वीट के जो लाइंग थे सी के गोडाउन में। ए ने ऑर्डर दिया सी को कि आस्किंग टू ट्रांसफ़र द गुड्स टू बी। सी ने उसकी बात मानी उस ऑर्डर की और ट्रांसफ़र कर दिए गुड्स अपने बुक्स में बी के। तो ये डिलीवरी हुई बाय अटॉर्नमेंट। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। ये होता है किस केस में, जहाँ पर सेलर पे पोजीशन होती है गुड्स की, वो अग्री हो जाए होल्ड करने को ऑन बिहाफ ऑफ अ बायर। और एक सिचुएशन आती है जहाँ पर बायर इस पोजीशन में हो गुड्स के, जहाँ सेलर अग्री कर जाए बायर को कि वो होल्ड करेगा गुड्स को एज अ ओनर। और थर्ड सिचुएशन आती है जहाँ पर थर्ड पर्सन होता है इन द पोजेशन ऑफ गुड्स, एक्नॉलेज करता है बायर को कि वो होल्ड कर पाएगा उसके गुड्स को अपने बिहाफ पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और ये टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ आए टाइप्स ऑफ डिलीवरी, जिसमें था आपका एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और ये आपका कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। और ये रहा आपका परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मीनिंग ऑफ डिलीवरी और आपका मोड ऑफ डिलीवरी। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।